नमस्कार, मैं उदयभान सिंह रॉय, रावला आनंद स्टेबल से। आज का मॉडल है अपना शमशेर, ये 2.5 साल का कोल्ट है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे हम लोग बात करेंगे। काफी आपकी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स का उत्तर इसमें मिलेगा आपको। जैसे लीड में कभी कभी हमको दाना मिल जाता है, घोड़ा दाने को पचा नहीं रहा है, एकदम से घोड़ा मुंह नहीं खोलता है बिट लेने के लिए, या घोड़ा आप सवारी करते टाइम में एक तरफ ज्यादा मुंह खींच रहा है, गले में दर्द, कमर में दर्द, ये सब प्रॉब्लम्स काफी हमारे सामने आती है। तो इसका आंसर हमारे पास काफी टाइम नहीं होता। तो आज हमारे साथ डॉक्टर आकृति चौकसी मुंह के बारे में बताएंगे, मुंह के फंक्शंस के बारे में बताएंगे, घोड़ों के दांतों के फंक्शंस के बारे में बताएंगे, क्या प्रॉब्लम्स होती है घोड़ों के मुंह में और इनके साथ कैसे डील किया जाता है। तो इन डेप्थ आपको सरलता में डॉक्टर आकृति चौकसी काफी बताएंगी। आज हम बात करेंगे घोड़ों के अलग अलग दांतों के टाइप्स के बारे में। इससे हमको पता चलेगा कि एक एक टाइप के जो दांत है वो किस तरह यूज़ होते हैं घोड़े के मुंह में, ताकि उनके हम डाइजेशन के बारे में ज़्यादा समझ पाएँ। पहले हम बात करेंगे इंसाइजर्स के बारे में। एक अडल्ट घोड़े के इंसाइजर्स टोटल 12 होते हैं, ऊपर 6 नीचे 6। ये अडल्ट 5 इयर्स के बाद कहलाते हैं। और ये जो इंसाइजर्स होते हैं वो आप देख रहे हैं जैसे हमारे इंसाइजर है, वेरी सिमिलर टू दैट, वो उनके भी सेम दिखते हैं और उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती है। इंसाइजर्स का ये काम होता है कि घोड़ा जब ग्रेजिंग करता है तभी दांतों से वो ग्रास को खींचता है ज़मीन से, या फिर कोई भी चीज़ को वो पकड़ता है वो इंसाइजर से। तो आप देख सकते हैं उनका एज होता है ताकि वो कोई चीज़ कट कर सके उससे। तो ये जो इंसाइजर्स होते हैं वो उनका दूसरा एक काम होता है, हमको वो घोड़े की एज बताते हैं। इंसाइजर्स के बाद आते हैं केनाइन्स। केनाइन्स खाली होते हैं नर घोड़ों में, मादियों में नहीं होते, और होंगे तो भी बहुत छोटे या बिल्कुल जैसे रूडिमेंट्री बोलते हैं, बिल्कुल कोई यूज़ के नहीं होते, बहुत छोटे से ऐसे रेमिनेंट्स होते हैं। केनाइन्स यूज़ होते हैं जो स्टैलियंस हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके फाइट रिस्पॉन्स के लिए, जो उनका काम है अपनी मादियों को प्रोटेक्ट करना और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना। उस टाइम पे जब वो स्टैलियंस झगड़ा करते हैं तो स्टैलियंस एक दूसरे को काट सकते हैं, और ये एक्चुअली केनाइन्स उसके लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं मानती हूँ कि केनाइन्स का थोड़ा बहुत शेपिंग और काम हम कर सकते हैं, पर आफ्टर द एज ऑफ 7 years old, क्योंकि तब तक उसका जो नर्व होता है दांत का वो थोड़ा रिसीड हो चुका होता है, ताकि हम उसको ईजिली शेप कर सकें। ये जो आप टीथ देख रहे हैं ये घोड़े के चीक टीथ बोलते हैं। इसको चीक टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो घोड़े के चीक्स के पीछे है। पहले तो घोड़ा घास लेता है इंसाइजर से, लैम्पस और रूगे के माध्यम से वो पीछे जाता है। जब वो मुंह के पीछे जाता है तब घोड़ा उसको चबा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, फ्लैटिश जैसा सरफेस है, इसे बड़ा सरफेस है। तो उसमें ये जो हमारे जैसे मोलर्स है वैसे ही उनके मोलर्स काम करते हैं चूइंग या मैस्टिकेशन के लिए। जो खाना चबाने का काम है ये दांत करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे फोटो में जैसे साइड की जो उनकी पॉइंट्स आ गई है, वो पॉइंट्स के वजह से दांत बहुत तेज़ हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, और जो अंदर चीक्स के अंदर जो म्यूकोजा है उसको वहाँ पे दर्द पहुँच सकता है या अल्सर आ सकता है। तो इसके लिए हम दांतों का काम करवाते हैं ताकि ऐसा ना हो। घोड़े के चीक टीथ टोटल एक जॉ में दोनों साइड्स को मिला के 12 होते हैं। एक साइड में 6, दूसरे साइड में 6, वैसे 4 साइड्स में टोटल होंगे 24 चीक टीथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दांत, जो बोलते हैं हम चोर दांत इंडिया में।
हिंदी में हम चोर दांत कहते हैं इनको, हम इंग्लिश में उसको वुल्फ टीथ कहते हैं। जो वुल्फ टीथ होते हैं वो टेक्निकली एक फर्स्ट प्रीमोलर होता है जो बहुत छोटा हो गया है ड्यू टू एवोल्यूशन। जैसे घोड़े की साइज़ चेंज हुई है, उसके स्कल का साइज़ चेंज हुआ है, उस तरीके से जो जैसे हमारे विजडम टीथ, हमारे मुंह के अंदर अभी विजडम टीथ काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम देते हैं क्योंकि हमारे एवोल्यूशन के हिसाब से वो टीथ का कोई काम नहीं रहा। सेम वे ये जो प्रीमोलर्स, फर्स्ट प्रीमोलर्स घोड़े में होते हैं, हम उसको वुल्फ टीथ बोलते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा एक दांत होता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट चीक टूथ जो होता है सेकंड प्रीमोलर। तो ये जो होता है वो हम काफ़ी टाइम कंफ्यूज करते हैं लोग, इसको केनाइन और चोर दांत के बीच में कंफ्यूजन होता है। लोग कभी कभार केनाइन को निकाल देते हैं ये समझ के कि वो चोर दांत है, पर ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चोर दांत बिल्कुल अलग है और केनाइन बिल्कुल अलग है। केनाइन को हम नहीं निकाल सकते, चोर दांत को हमको निकालना पड़ता है जब घोड़ा बिट पहनता हो या लगाम पहनता हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हम वो चोर दांत निकालें क्योंकि वो बहुत छोटा दांत होता है। वो बिट या लगाम के वजह से कभी कभार टूट जाता है और घोड़े को बहुत तकलीफ होती है, पेन होता है, तो ऑब्वियसली घोड़ा बिहेवियर में बिल्कुल बदमाशी करेगा, उसको पेन की वजह से वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा मानना होता है कि हम सारे वुल्फ टूथ निकाल दें। वुल्फ टूथ मोस्टली हर घोड़े में 2 होते हैं, पर कभी कभार ये भी मैंने देखा है, अभी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये देखा है कि नीचे के भी जॉ में वुल्फ टूथ होते हैं। तो ये वुल्फ टूथ निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं वो ऊपर के दांतों के पीछे एक पैड जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं लैम्पस, और उसमें होते हैं रूगे। वो एलिवेशंस और डिप्रेशंस जो बोलते हैं वो होते हैं रूगे। तो जब घोड़ा ये घास खाता है तो ये लैम्पस और रूगे की मदद से वो जो चबाया हुआ बोलस है वो मुंह के पीछे तक पहुंचता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है मुंह का। कभी कभी मुझे लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि हमारे घोड़ों के दांत के पीछे कोई सूजन आ गई है, पर ये एक्चुअली सूजन नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। कोई घोड़ों में ज़्यादा होता है, कोई घोड़ों में कम होता है। आज हम घोड़ों के दांतों में जो नॉर्मल डिके वगैरह या फिर पेन वगैरह के नॉर्मल साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर घोड़े के दांत वाइल्ड में कोई नहीं बनाता तो हम क्यों बनाते हैं। उसका आंसर ये होगा, बहुत ही सिंपल है कि जब घोड़े वाइल्ड में होते हैं तो उनका नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से 12-13 साल में डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके आइदर कोई कॉलिक हो जाएगा, कोई इंजरी हो जाएगी, या नेचुरल सिलेक्शन मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर दांत बढ़ जाएंगे तो खाना वगैरह छोड़ के कोई और बीमारी आके अपने आप से वो उनकी डेथ हो जाएगी। पर जैसे हम घोड़ा पालते हैं, उसको हम डोमेस्टिकेट करते हैं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उसको किस तरह एक आराम सा जीवन दे, जो वो सही से हमारे लिए काम भी कर सके और वो सही से खाना भी खा सके और वो अच्छे से रह भी सके। दूसरी चीज़ है कि हम जब घोड़े डोमेस्टिकेट करते हैं तो हम उनको ग्रेन्स वगैरह देते हैं खाने में। जैसे वाइल्ड में जो मैंने देखा था ज़्यादातर न्यूजीलैंड वगैरह में, कि घोड़े को वो पैस्चर्स में और पैडक्स में रखते थे जहाँ घोड़ा 24 आवर्स ऑलमोस्ट ग्रेजिंग करते हैं। वो ग्रेजिंग की वजह से जो उनके वेयर एंड टेयर वगैरह रहती है टीथ की, वो बनी रहती है। जब हम उसको डोमेस्टिकेट करते हैं, हम ज़्यादातर ग्रेन्स वगैरह देते हैं, थोड़ा सा हे देते हैं, उतना पैस्चर टाइम नहीं देते, पैडक टाइम नहीं देते, तो वो अपने हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। हम घोड़ों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दे रहे हैं जैसे ह्यूमन बींग्स को हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर देते हैं। जो घोड़े का एक्चुअल फिजियोलॉजिकली उनका कंप्लीट बिहेवियर हम चेंज कर रहे हैं। घोड़े वाइल्ड में रहते हैं, वो 24 आवर्स चलते चलते थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते रहते हैं, तो उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे स्टेबलिंग की वजह से, हमारे डोमेस्टिकेशन की वजह से जब बदल रहा है, तो उसके हिसाब से हमको उनकी डेंटल की केयर भी करनी चाहिए, जैसे हमको उनकी वेटनरी केयर, फैरियरी केयर सब करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। घोड़े के दांत शार्प होने से क्या साइंस और सिम्टम्स हम घोड़े में देख सकते हैं। एक हो सकता है कि घोड़ा वेट गेन या वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो इसमें।
जैसे जितना भी आप खिला लो घोड़े का वज़न नहीं बढ़ता, वो तंदुरुस्त और अच्छा नहीं दिखता, या फिर बहुत ज़्यादा मोटा दिखता है, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। दांत बनवाने से घोड़ा सही खाएगा और उसका कंडीशन सही टॉप लाइन पे बढ़ेगा। दूसरी चीज़ हो सकती है, जब हम दांत नहीं बनाते हैं, घोड़े बहुत ज़्यादा जल्दी खाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीडी जैसे खाने लगते हैं, बहुत फास्ट खाने लगते हैं। ये एक डेंटल इशू का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी एक चीज़ हम देख सकते हैं घोड़ों में कि वो लगाम को नहीं मानते, वो बिट को नहीं मानते। हम उनको हार्ड माउथ बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि वो लगाम को बिल्कुल मानता नहीं है। उस वजह से घोड़े बिट पे बहुत तकलीफ़ देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये घोड़े के ऊपर के जबड़े का डायग्राम है और ये घोड़े के नीचे के दांतों का डायग्राम है। ये जॉ है और ये सब दांत है उसमें। जैसे हम घोड़ों में हमने बताया है कि घोड़े के दांत कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नीचे के जॉ में घोड़े के जो इनसाइड यहाँ ये वाला जो सरफेस है, जो टंग के साइड वाला, ये वाला सरफेस ज़्यादा पॉइंटेड हो जाता है और जो ऊपर के दांतों में है वो बाहर जो चीक्स को टच करता है, ये वाला सरफेस ज़्यादा पॉइंटेड हो जाता है। तो जब हम काम करते हैं हम ये वाले मेन सरफेसेस पे काम करते हैं ताकि उसके जो पॉइंट्स हो उसको चबाने के टाइम लगे वगैरह कम चुभे दांतों के अंदर। ऑल्सो हम ग्राइंडिंग जब करते हैं तो हम फ्रंट के जो इंसाइजर्स होते हैं उसका भी ग्राइंडिंग करते हैं ताकि उनकी दांत बैलेंस में रहे। दूसरी एक चीज़ जो है वो जब घोड़े ये पोलो वगैरह खेलते हैं या फिर राइडिंग करते हैं, जब उसको हम स्टॉप करते हैं वो हेड टॉस करते हैं, जैसे ज़ोर ज़ोर से सिर्फ हिलाएंगे जैसे वो कुछ कंफर्टेबल नहीं है। ये सारी साइंस और सिम्टम्स है कि घोड़े में कुछ प्रॉब्लम है। ऑल्सो कभी कभार ये भी हम देख सकते हैं जैसे घोड़े के मुंह से ज़्यादा लाल टपकती है, ज़्यादा सलाइवेशन होता है, वो डेफिनेटली एक सिम्टम है कि कुछ अंदर प्रॉब्लम है, कहीं पे उसको पेन है। कि जब भी वो घास या कुछ खाएगा, वो घास आधा चबा के उसका बॉल बना के बाहर थूक देगा, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको हम बोलते हैं क्विडिंग। ये जब हम देखें तो हमको डेफिनेटली घोड़े के दांत चेक करवाने चाहिए। ये तो हमने देख लिए सारे साइंस और सिम्टम्स। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो लोग कई बार मिस कर जाते हैं। वो समझते हैं कि स्टैलियंस के दांत बनाने चाहिए घोड़ों में, क्योंकि वो अच्छे रहे, लंबे समय तक हमारे साथ रहे, वो अच्छा काम करें। पर मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर जो मेयर्स होती हैं, मेरे पास यही क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं ज़्यादातर ओल्ड मेयर्स का आप दांत बना दीजिए क्योंकि उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। पर मैं ये बोलूँगी हर एक मेयर के लिए दांत उसके रास्पिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट वंस अ ईयर, एक बार साल में उनके दांत का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये मेयर्स जब अच्छा खाना खाएंगी, अच्छे से उसको चबाएंगी, अच्छे से उसका पोषण उसकी बॉडी में जाएगा, तभी तो जाके उसके फोल्स जो वो पैदा करेंगी वो अच्छे वाले पैदा करेंगी। तो जो माँ का पोषण होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये एक चीज़ बहुत सारा निगलेक्ट होता है। हम इसको ये समझते हैं कि यंगर मेयर्स डोंट रिक्वायर डेंटल वर्क, या फिर स्टैलियंस या यंगर गेल्डिंग्स वगैरह दे डोंट रिक्वायर डेंटल वर्क। ये बिल्कुल एक मिथ है। हर घोड़े को हर साल एक बार एटलीस्ट डेंटिस्ट या वेट का चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू डॉक्टर चौकसी, आपने बहुत अच्छे से और सरलता से हम लोग को घोड़े के मुंह के फंक्शंस के बारे में बताया, और उसके इस पे ध्यान दे तो हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। थैंक यू। आई होप ये वीडियो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे। धन्यवाद।